गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ वार्नर ब्रॉस स्टूडियोज़ लंदन, हैरी पॉटर के मैजिकल वर्ल्ड की तरफ। सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ, बज रहे हैं सवेरे के 6:50। यहाँ लंदन में दिन बहुत लंबा होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। सुबह 4:30 बजे सूरज निकल आता है और शाम को 9:30 के बाद ही सनसेट होता है। तो सोचा जल्दी निकल कर पूरा दिन एंजॉय करो इस मैजिकल स्टूडियो टूर का। सो चलते हैं हॉगवर्ट्स की तरफ। आज सुबह बिल्कुल रूटीन के हिसाब से मैं स्लाउ से 7 बजे की 702 बस पकड़कर लगभग 8:30 बजे तक विक्टोरिया काउ स्टेशन पहुंच गया और यहां से मैं लेने वाला हूं ये स्पेशल बस जो मुझे वार्नर ब्रॉस स्टूडियो लंदन ले जाएगा सीधे हैरी पॉटर की दुनिया में। Okay, sir. That's your ticket to studio. Once you have a seat, just open and check whether it's one ticket or not. Yeah. That's your meeting time there to take the bus back for Kamal. Thank you. Welcome, and please take the headphones. Yeah. ये सिर्फ एक म्यूज़ियम या थीम पार्क नहीं है, बल्कि वही ओरिजिनल स्टूडियो है जहां हैरी पॉटर की सारी 8 फिल्म्स शूट हुई थी। यहां आप ओरिजिनल मूवी सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स और बिहाइंड द सीन्स फिल्म मेकिंग का मैजिक देख सकते हो। हैरी पॉटर फैंस के लिए ये किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। इस टूर के लिए मैंने 56 पाउंड का टिकट लिया था, जिसे कन्वर्ट करने के बाद लगभग 6,500 रुपये हो जाते हैं। इसमें स्टूडियो का एंट्री टिकट के साथ लंदन विक्टोरिया से वार्नर ब्रॉस स्टूडियो तक रिटर्न बस ट्रांसफ़र भी इंक्लूडेड था। मतलब बस आपको विक्टोरिया स्टेशन से स्टूडियो लेकर आती है और टूर ख़त्म होने के बाद वापस विक्टोरिया स्टेशन ड्रॉप भी कर देती है। बस एंट्री टिकट के अलावा अंदर खाने पीने या शॉपिंग का खर्चा अलग से होता है। जैसे ही मैं स्टूडियो के अंदर एंटर हुआ, सामने एक बहुत ही ग्रैंड लॉबी नज़र आई और सबसे पहले जिस चीज़ ने अटेंशन खींच ली वो था छत से लटकता हुआ एक मैसिव ड्रैगन। ये यूक्रेनियन आयरन बेली ड्रैगन है जो हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोस पार्ट 2 में ग्रिंगॉट्स विज़र्डिंग बैंक के ऊपर से एस्केप वाले आइकॉनिक सीन में दिखाया गया था। इसका साइज़ देखकर ही हैरी पॉटर की मैजिकल दुनिया का फील आना शुरू हो जाता है। एंट्री के बाद मुझे एक हैरी पॉटर पासपोर्ट दिया गया जो एक छोटा सा सोविनियर भी है। स्टूडियो में अलग अलग लोकेशंस पर स्पेशल स्टैम्प्स लगे हुए होते हैं जहां आप इस पासपोर्ट पर पंच कर सकते हो। इससे एक मज़ेदार मेमोरी तो बनती है और साथ ही ये भी इंश्योर होता है कि स्टूडियो का कोई भी सेक्शन या अट्रैक्शन मिस ना हो। टूर की शुरुआत डर्सली फैमिली के लिविंग रूम से होती है जहां ओरिजिनल फैमिली फ़ोटोग्राफ्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है हैरी पॉटर का आइकॉनिक छोटा सा बेडरूम जो स्टेयरकेस के नीचे बना हुआ था। यहीं से हैरी की मैजिकल जर्नी शुरू होती है। इसके बाद मैं पहुंच गया हैरी पॉटर की सबसे आइकॉनिक जगह, द ग्रेट हॉल। जैसे ही अंदर एंट्री करता हूं, एकदम मूवी वाला फील आता है। यहीं हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स अपना खाना खाते थे, सॉर्टिंग सेरेमनी होती थी और कई यादगार सीन्स शूट किए गए थे। सबसे ख़ास बात थी ऊपर नज़र आने वाली फ्लोटिंग कैंडल्स। मूवी में इन्हें CGI से फ्लोटिंग दिखाया गया, जबकि स्टूडियो में असली कैंडल्स को ट्रांसपेरेंट वायर से सस्पेंड करके शूट किया जाता था। साथ ही प्रोफेसर्स टेबल, हॉगवर्ट्स हाउस टेबल्स और ओरिजिनल कॉस्ट्यूम्स देखकर लगता है जैसे मैं खुद हॉगवर्ट्स का हिस्सा बन गया हूँ। ग्रेट हॉल के बाद स्टूडियो का हर सेक्शन एक नई सरप्राइज लेकर आता है। यहाँ ओरिजिनल मूवी प्रॉप्स, एक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स और कई फेमस सेट्स देखने को मिले। मैंने आइस पैलेस का सेट देखा, हॉगवर्ट्स ब्रिज का ओरिजिनल सीलिंग स्ट्रक्चर, आग से जलती हुई बड़ी सी कॉल्ड्रॉन यानी कढ़ाई भी देखी। और ये है हॉगवर्ट्स की आइकॉनिक मार्बल स्टेयरकेस जहां कई मेमोरेबल सीन्स शूट हुए थे। आगे चलकर मैं पहुंच गया
ग्रिफिंडोर बॉयज डॉर्मेट्री, जहां हैरी, रॉन और उनके दोस्तों के ओरिजिनल बेड्स और रूम का सेटअप देखने को मिला। और एक वॉल पर सभी मेन कैरेक्टर्स की ओरिजिनल वॉन्ट्स उनके नाम के साथ ब्यूटीफुली डिस्प्ले की गई थी। हैरी पॉटर्स फैन के लिए ये सेक्शन किसी ट्रेजर से कम नहीं है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। हैरी पॉटर्स के डाई हार्ड फैंस, चाहे बच्चे हो या बड़े, ज़्यादातर लोग अपने फेवरेट हॉगवर्ट्स हाउसेस या मूवी कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम पहनकर ही आए थे। उनका एक्साइटमेंट देखकर लग रहा था जैसे वो सिर्फ स्टूडियो देखने नहीं बल्कि हैरी पॉटर की दुनिया को जीने आए हो। इसके बाद एक इंटरैक्टिव सेक्शन आया जहां एक टच स्क्रीन मैप के थ्रू पूरी हैरी पॉटर की मैजिकल दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते थे। बस किसी भी लोकेशन को टच करो और उसके बारे में इंटरेस्टिंग डिटेल स्क्रीन पर आ जाती थी। आगे चलकर देखने को मिला एक बहुत ही बड़ा पेंडुलम क्लॉक, जो हॉगवर्ट्स के आइकॉनिक क्लॉक टावर का ओरिजिनल प्रॉप था। इसका मैसिव साइज और डिटेलिंग देखकर समझ आता है कि मूवीज़ के हर सीन के लिए कितनी मेहनत गई थी। इसके बाद मैं पहुंचा प्रोफेसर डम्बलडोर्स ऑफिस में। यहाँ उनकी ओरिजिनल डेस्क, बुक शेल्फ्स, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और ऑफिस की हर छोटी बड़ी डिटेलिंग देखने को मिली। हर शेल्फ और हर प्रॉप को बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व करके रखा गया है जैसे फिल्म्स में दिखाया गया था। Do not do so lightly. If chosen, there's no turning back. As from this moment, the Triwizard Tournament has begun. अगला सेक्शन था ग्रीन स्क्रीन एक्सपीरियंस। यहाँ दिखाया गया कि हैरी पॉटर के फ्लाइंग सीन्स ग्रीन स्क्रीन के सामने कैसे शूट होते थे। विजिटर्स भी ब्रूमस्टिक या हैग्रिड की फ्लाइंग मोटर बाइक पर बैठकर अपना वीडियो बनवा सकते हैं। इसके बाद मैं हैग्रिड्स हट पहुँच गया, जहाँ हैग्रिड का पूरा रूम ओरिजिनल सेटअप के साथ देखने को मिला। फिर आया हॉगवर्ट्स की किचन का सेक्शन, जहाँ मूवी के प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स दिखाए गए। यहाँ गाजर अपने आप कट हो रही थी, बर्तन खुद साफ हो रहे थे और एक कुर्सी पर कोई नज़र नहीं आ रहा था लेकिन स्वेटर अपने आप बुन रहा था। ये सब देखकर समझ आता है कि सीजीआई के साथ साथ मूवी में कितने प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट भी यूज़ किए गए थे। आगे बढ़ते हुए कई इंटरेस्टिंग मूवी प्रॉप्स देखने को मिले। यहाँ अलग अलग स्केलेटन्स, पुराने आर्टिफैक्ट्स और ओरिजिनल सेट पीसेस डिस्प्ले किए गए थे। एक जगह वो फेमस सेल्फ स्टैकिंग टी कप्स और सॉसर भी देखने को मिले, जो मूवी में अपने आप टावर बनते हैं।
इसके बाद मैं मूवी स्टूडियो के एक अंधेरे सेक्शन में पहुंच गया, जहां हल्की सी फॉग और डिम लाइटिंग से पूरा सेटअप काफ़ी मिस्टीरियस बना दिया था। सबसे पहले सामने था बकबीक द हिप्पोग्रिफ, जो अपनी रियलिस्टिक मोमेंट्स के साथ बिल्कुल जिंदा जैसे लग रहा था। इस क्रीचर को हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में पहली बार दिखाया गया था। ये है द फेमस मैजिकल कंसील्ड प्लेटफॉर्म 9¾ जहां देखने को मिला वो फेमस लगेज ट्रॉली जो आधी दीवार के अंदर गई हुई थी। ये वही स्पॉट है जहां से हैरी और दूसरे स्टूडेंट्स हॉगवर्ट्स के लिए निकलते थे। सामने खड़ी थी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। ट्रेन के अंदर जाकर अलग अलग कंपार्टमेंट्स देखने को मिले। हर कंपार्टमेंट को हैरी पॉटर की अलग अलग फिल्म के सीन के हिसाब से सेट किया गया था। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, हैरी और उसके दोस्तों की जर्नी भी सालों के साथ बढ़ती हुई नज़र आती है। इसके बाद मैं पहुंचा ग्रिंगॉट्स विजिटिंग बैंक में। ये हैरी पॉटर की दुनिया का सबसे फेमस बैंक है, जहां विज़र्ड्स और विचेस अपना सोना और कीमती चीज़ें रखते थे। अंदर एंटर करते ही सामने लाइफ साइज गॉब्लिन टेलर अपनी डेस्क पर बैठे नज़र आते हैं। उनकी डिटेलिंग और एक्सप्रेशंस इतने रियलिस्टिक थे कि पहली नज़र में असली ही लगते हैं। यहीं हैरी ने पहली बार अपने पेरेंट्स का वॉल्ट देखा था और डेथली हैलोस पार्ट 2 में इसी बैंक से हॉर्क्रक्स चोरी करने वाला फेमस सीन भी शूट किया गया था। टूर करते करते मैं पहुंचा स्टूडियो के बड़े सोविनियर शॉप में। यहाँ मग्स, टी शर्ट्स, फ्लास्क, क्रिसमस ऑर्नामेंट्स और हैरी पॉटर से जुड़ी हर तरह की कलेक्टेबल्स मिल रही थी। यहाँ सबसे ज़्यादा मेरी नज़र गई कैरेक्टर वॉन्ड्स पर। हैरी पॉटर से लेकर लगभग हर मेन कैरेक्टर की ओरिजिनल स्टाइल वॉन्ड यहाँ अवेलेबल थी। उस दिन 30% डिस्काउंट चल रहा था, इसलिए हर वॉन्ड जो 32 पाउंड का था वो अब 22 पाउंड्स और 40 पेंस में मिल रही थी। हर वॉन्ड एक बहुत ही प्रीमियम बॉक्स में पैक थी, जिस पर उस कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ था। अगर आप वॉन्ड को डिस्प्ले करना चाहते हो घर पर, तो उसके लिए अलग से वॉन्ड स्टैंड भी मिल रहा था, जिसका प्राइस था 23 पाउंड्स।
सोविनियर शॉप के बाद मैं स्टूडियो के आउटडोर सेक्शन में पहुंचा। यहाँ खड़ी थी हैरी पॉटर की फेमस नाइट बस, वो 3 मंजिली पर्पल बस जो मूवी में इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती थी। आगे द बोरो का मिनिएचर भी देखने को मिला जो वेस्ली फैमिली का घर था। इस सेक्शन में आकर स्टूडियो के कई आउटडोर सेट्स को एक जगह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद मैं एक ओरिजिनल हाउस सेट के अंदर गया जो 12 ग्रिमोल्ड प्लेस का था। अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हवा में उड़ते हुए हंड्रेड्स ऑफ हॉगवर्ट्स एक्सेप्टेंस लेटर देखने को मिले। यहाँ इस सेक्शन में आंट मार्च को हवा में फूला हुआ दिखाया गया है और आगे लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया में मूवी का ओरिजिनल सेटअप था। टेबल पर आधा खाया हुआ खाना, लैम्ब रिब्स, बर्तन और घर की छोटी छोटी डिटेल्स भी वैसे ही रखी गई थी। एक रूम में हैरी पॉटर अपने पेट हेडविग और डूबी के साथ बैठा हुआ नजर आता है। हर रूम को बिल्कुल मूवी के सीन के हिसाब से रिक्रिएट किया गया था। आगे एक हर्बोलॉजी सेक्शन था जहां मैंड्रेक्स डिस्प्ले किए गए थे। ये वही मैजिकल पौधे हैं जिनके बारे में हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में दिखाया गया था। जब इन्हें गमले से बाहर निकाला जाता है तो इनका छोटा सा मॉन्स्टर जैसा चेहरा नज़र आता है और ये ज़ोर से चीखने लगते हैं। मूवीज़ में इनकी चीख इतनी डेंजरस दिखाई गई थी कि स्टूडेंट्स को ईयर मफ्स पहनकर ही इन्हें हैंडल करना पड़ता था। ये है कवर्ड ब्रिज जिसे मैं अभी क्रॉस करने वाला हूँ। ये ब्रिज को जानबूझकर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और अनइवन बनाया गया है, बिल्कुल मूवीज़ की तरह। चलते वक्त आपको इसका अनइवन स्ट्रक्चर क्लियरली महसूस होता है, लेकिन कैमरा की स्टेबलाइजेशन की वजह से वीडियो में वो इफ़ेक्ट उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया। ये ब्रिज हैरी पॉटर एंड दी हाफ ब्लड प्रिंस में दिखाया गया था जब डेथ ईटर्स ने हॉगवर्ट्स पर हमला किया था। इसके बाद मैं क्रीचर इफ़ेक्ट्स सेक्शन में पहुंचा। यहाँ मूवीज़ में यूज़ किए गए अलग अलग क्रीचर्स के मास्क, प्रोस्थेटिक्स और बॉडी सूट्स डिस्प्ले किए गए थे। शार्क्स, गॉब्लिन्स, ब्लैक लेक के मर पीपल और कई दूसरे क्रीचर्स के सिर्फ फेस मास्क ही नहीं बल्कि उनके हाथ, पैर और पूरे बॉडी सूट्स भी देखने को मिले। यही हैग्रिड का ओरिजिनल एनिमेट्रॉनिक हेड भी डिस्प्ले किया गया था। इसके मूविंग आइज और लिप्स एक्टर रॉबी कॉल्ट्रेन के फेस मोल्ड पर बनाए गए थे। एक्शन सीन्स और वाइड शॉट्स में हैग्रिड का साइज दिखाने के लिए इसी हेड को स्टंट्स और बॉडी डबल्स के साथ यूज किए जाते थे। आगे वेयरवुल्फ का ओरिजिनल बॉडी सूट भी देखने को मिला। इसकी डिटेलिंग देखकर समझ आता है कि सीजीआई के साथ साथ प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम्स और प्रोस्थेटिक्स का भी मूवी में कितना बड़ा रोल था। इसके बाद आया कॉस्ट्यूम्स और मिनिएचर सेट्स का सेक्शन। यहाँ हैरी, हरमाइनी, रॉन, डंबलडोर और दूसरे कैरेक्टर्स के ओरिजिनल कॉस्ट्यूम्स डिस्प्ले किए गए थे। साथ ही मूवीज़ में यूज़ किए गए कई डिटेल्ड मिनिएचर सेट्स भी रखे गए थे।
और फिर आया पूरे स्टूडियो टूर का सबसे खास सेक्शन, हॉगवर्ट्स कासल स्केल मॉडल। ये वही डिटेल्ड मिनिएचर है जिसे मूवी के एरियल शॉट्स और एक्सटीरियर सीन्स के लिए यूज़ किए जाते थे। इस मॉडल में कासल के साथ साथ हर छोटी बड़ी डिटेलिंग पर काम किया गया है। पहाड़, घाटियाँ, पुल, ब्लैक लेक और आसपास का पूरा लैंडस्केप। इतना बड़ा और डिटेल्ड मॉडल देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये सब मिनिएचर है। हर एंगल से देखने पर कोई ना कोई नई डिटेल नज़र आ जाती है। और इसी के साथ वार्नर ब्रोस स्टूडियो टूर ख़त्म हुआ। इसके बाद स्टूडियो की रिटर्न बस से लगभग 1 घंटे का सफ़र करके मैं पहुंच गया बरो मार्केट। ये लंदन के सबसे पुराने और फेमस फूड मार्केट्स में से एक है, जहां दुनिया भर के स्ट्रीट फूड और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस मिलते हैं। इतनी देर घूमने के बाद भूख भी लग चुकी थी, तो मैंने सोचा यहाँ के मशहूर द जिंजर पिग से एक गर्मा गर्म सॉसेज रोल ट्राई किया जाए। लेकिन जब मैं द जिंजर पिग पहुंचा, तब पता चला कि उनका वर्ल्ड फेमस सॉसेज रोल ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका था। इतनी डिमांड थी कि मेरे पहुंचने तक सब खत्म हो गया। फिर मैंने बरो मार्केट में थोड़ा और घूमा, काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स देखे, हट्टा कि एक गुजराती फूड स्टॉल पर भी रुककर मैंने देखा। सोच रहा था कि क्या ट्राई करूं, लेकिन पता नहीं क्यों आखिर में मेरी नज़र फिर से पोर्क पर ही जाकर रुकी, और जिस स्टॉल ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया उसका नाम था द ब्लैक पिग। यहाँ पे मैंने एक पोक सैंडविच ऑर्डर किया विद क्रैकलिंग। ये सैंडविच फ्रेश आर्टिसन ब्रेड्स में बनाया जाता है। इसके अंदर मेयो, अनियंस, कैबेज और फ्रेश सलाद के साथ स्लो रोस्टेड पुल्ड पोक शोल्डर भरा जाता है। ऊपर से 2 अलग अलग होममेड सॉसेस और अच्छी क्वांटिटी में ग्रेटेड पार्मेजान चीज़ डाली जाती है। सैंडविच को आधा कट कर कर सर्व किया जाता है और देखने में ही काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है और कितने मार्क्स मिलते हैं इस सैंडविच को। तो स्लो पोक शोल्डर का सैंडविच रेडी हो गया है। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसे लगता है। एकदम मीठी, चीज़ी
और क्रंची बिकॉज ऑफ दिस सैलड, बहुत ही सुपर्ब है। पर ये है 13 पाउंड्स का। 13 पाउंड के लिए ये वर्थ है नहीं है, आई डोंट नो। नहीं, महंगा है एक्चुअली, वर्थ नहीं है, बट दिस इज डैम टेस्टी। और एक बात, ये एक जन के लिए काफ़ी हेवी हो जाता है, तो 2 जन आराम से शेयर करके खा सकते हैं। बट इट्स अ वेरी नाइस सैंडविच। सैंडविच के बाद एक रिफ्रेशिंग आइस कॉफ़ी तो बनता है। वेरी नाइस। आज का दिन सच में मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एक तरफ हैरी पॉटर की बिहाइंड द सीन्स दुनिया देखने को मिली और दूसरी तरफ बरो मार्केट का टेस्टी फूड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो अपना सपोर्ट लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।